किशनगंज में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2,50,000 रुपये की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खगड़ा निवासी ओवैस अंसारी ने जमीन परिमार्जन के बदले अवैध मांग की शिकायत निगरानी विभाग से की थी। शिकायत सही पाए जाने पर 7 सदस्यीय टीम ने प्रखंड कार्यालय क्षेत्र में ट्रैप प्लान बनाया। अभिषेक होटल के पास राजदीप पासवान घूस की रकम लेते ही दबोचा गया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने मौके पर ही उसे काबू किया और नकद रकम बरामद की। शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई की गई। जांच में मामला सत्य पाया गया और योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही प्रखंड कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आज आरोपी राजदीप पासवान को भागलपुर जिला न्यायिक कोर्ट में पेश किया गया। निगरानी विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ओवैस अंसारी की जमीन थी, जो उनके पिताजी और माताजी के नाम से जमीन का लैंड रिसीट करना था और उसके लिए उनके द्वारा परिमार्जन कराया गया था। परिमार्जन के बाद वो सीओ साहब से मिले, 1 साल से दौड़ रहे थे, नहीं हो रहा था। सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब ने कहा कि आप कर्मचारी हैं राजदीप पासवान, वो अगर करके भेज देता तो मेरे यहाँ नहीं रुके। शिकायतकर्ता गए उनके पास लैंड रिसीट कटाने के लिए, लैंड रेंट का रिसीट कटाने के लिए, तो उसके लिए उनके द्वारा 270 की मांग की गई। बाद में उन्होंने भी 2.5 लाख करने पर तैयार हुए। कल 2 दिसंबर को उनको द्वारा रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सर ये तो भाग रहे थे, कैसे पकड़े सर? वो पैसा ले करके और जैसे पॉलिथीन में ले करके रखे हुए थे, तब तक सत्यापनकर्ता का संकेत प्राप्त हुआ। संकेत मिलते निगरानी की टीम उनको घेरा में लेने का प्रयास किया। आते देख करके रुपया को गिरा करके और बगल में गड्ढा था, उससे होकर के कूद करके भागने लगे। उनको घेर करके पकड़ा गया और उसके बाद विधि सम्मत जो कार्रवाई है, जो तलाशी की कार्रवाई है और हाथ धुलाने की कार्रवाई है, जिसमें सफेद गोल पैसा एक्सेप्टेंस के बाद गुलाबी हो जाता है, वैसा हुआ सब तैयार किया जाता है। भागलपुर के नाथनगर में एसडीआरएफ कंपनी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो गया है। प्रशिक्षण 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण बालिका उच्च विद्यालय अल्पसंख्यक छात्रावास परिसर में आयोजित हो रहा है। सहरसा और मुजफ्फरपुर से आए 131 महिला गृह रक्षक इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि आपदा की स्थिति में त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत बचाव कार्यों की क्षमता बढ़ाना। क्लासरूम और ग्राउंड दोनों स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेषज्ञ प्रशिक्षक बाढ़, भूकंप और अगलगी जैसी आपदाओं में काम आने वाले सुरक्षात्मक उपाय, तकनीक और राहत की प्रक्रियाओं की जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। प्रतिभागियों को रेस्क्यू टीम संरचना, आपातकालीन संचार व्यवस्था, स्ट्रेचर उपयोग, सीपीआर, फायर सेफ्टी और प्राथमिक उपचार का प्रैक्टिकल डेमो भी कराया गया। एसडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि यह प्रशिक्षण सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला गृह रक्षकों को मानसिक रूप से आपदा परिस्थितियों का सामना करने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की क्षमता भी सिखाई जा रही है। रक्षक जो है सर, टोटल 131 महिला प्रशिक्षु सहरसा और मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं और इनका प्रशिक्षण शिविर होमगार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश मिला था 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपदा न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण के बारे में प्रशिक्षण इनको देना है। तो 2 तारीख को इनका बाढ़, आज की तारीख में इनका फर्स्ट एड, सीपीआर और 4 तारीख को भूकंप, 5 तारीख को वज्रपात और सर्पदंश का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और मुख्य रूप से 5 दिनों में इनको आपदा से होने वाले जोखिम को न्यूनीकरण करने के लिए सारे प्रशिक्षण इनको दिए जाएंगे, जिसमें बाढ़, भूकंप, अगलगी, नौका दुर्घटना, प्राथमिक उपचार आदि शामिल है। बुधवार को पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि कर अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज हम सभी को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश तभी तरक्की के रास्तों पर आगे बढ़ेगा जब हम उनके आदर्शों को अपनाएंगे।
इसी दौरान पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र की एनडीए सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता को गुमराह कर देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। यूपी की तरह बिहार में भी गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, जिससे गरीब बेघर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि कार्रवाई करना चाहती है तो पहले गरीबों को रहने के लिए जमीन दे, फिर कार्यवाही करें। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 141वां जयंती के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और तमाम जनता की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं कि उन्होंने भारतवर्ष को आजाद कराने में जो भूमिका निभाई, वो यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, संविधान की रचना की, उसमें वो साथ थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आज नमन करते हुए मैं आग्रह करूंगा पूरी जनता से उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलिए। चुनाव के पहले तो कहीं कोई बुलडोजर कहीं किसी गरीबों पर नहीं चल रहा था। निश्चित तौर पर जो यूपी में हुआ वही काम अब बिहार में लोग कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बन गई, जो कि उम्मीद नहीं था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू बने या जिनके थ्रू बने, जो गड़बड़ किया गया और आज बुलडोजर चला रहे। क्या आज इतने वर्षों 20 वर्षों सरकार थी यहाँ, नीतीश कुमार जी बीजेपी कभी नहीं बुलडोजर चला। आज चलाने का मतलब क्या है? ये गरीबों के दुश्मन है। अगर आपको किसी को हटाना है, पहले उनको जगह दीजिए, उनका मकान बनाइए, फिर उनको हटाइए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की ओर से बुधवार को बुनियाद केंद्र नाथनगर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्रकला और गायन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग बच्चों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दृष्टिबाधित श्रेणी की गायन प्रतियोगिता में अभिषेक कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया, गोविंद कुमार दूसरे और संतोष कुमार तीसरे स्थान पर रहे। वहीं मूक बधिर श्रेणी की चित्रकला प्रतियोगिता में अभिजीत कुमार प्रथम, अमित कुमार द्वितीय और दिव्यांशु कुमार तृतीय स्थान के विजेता घोषित हुए। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के अलावा दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं, समाजसेवियों और बुनियाद केंद्र भागलपुर सदर के कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक अगम श्रीवास्तव ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और अंचलाधिकारी रजनीश कुमार की संयुक्त टीम ने विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच दल सबसे पहले मध्य विद्यालय नूरपुर पहुंचा, जहां शिक्षा व्यवस्था, उपस्थिति रजिस्टर और परिचालन व्यवस्था की जांच की गई। इसके बाद टीम ने जन वितरण प्रणाली, कांचिया दुकान में खाद्यान्न व उर्वरक के भंडारण, वितरण और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। वहीं रेफरल अस्पताल नाथनगर में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और साफ सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का भी जायजा लिया गया। जांच के दौरान सभी जगह व्यवस्थाएं सामान्य और संतोषजनक पाई गई। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि इसी तरह व्यवस्था बनाए रखें। भागलपुर शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण रहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू किया है। 15 प्रमुख मार्गों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को तिलकामांझी क्षेत्र में संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ट्रैफिक डीएसपी, सिटी मैनेजर और नगर निगम की टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी और लगभग 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण दोबारा पाए जाने पर भारी दंड लगाया जाएगा। जल्द ही भागलपुर स्टेशन से तातारपुर चौक तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बार बार किसी न किसी चौक चौराहे पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब हम लोग मूल्यांकन किए तो हम लोग पाया गया कि इस जाम में अतिक्रमण भी एक कारण है, जिसको हम लोग फर्स्ट फेज में हम लोग चाहते हैं कि जो आसानी से हो सके और आवागमन बढ़िया से चालू हो सके। फर्स्ट फेज में ये काम किया जा रहा है। दूसरे फेज में यह होगा कि कुछ लोग जो अस्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। भरसक प्रयास यही किया जा रहा है कि आपके शहर को जो सुविधा मिला हुआ है उसका उपयोग सभी जनता करे और जाम से कुछ तो मुक्ति मिले। ये अतिक्रमण जो ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा, सतत चलता रहेगा। जो लोगों ने लगा लिया है उस पर डबल फाइन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं और जिस स्तर का अतिक्रमण हो उस स्तर का फाइन भी कर रहे हैं हम लोग। और आज भी हम लोगों ने हटिया रोड पे अतिक्रमण मुक्त कराया है और कुछ जगहों फाइन भी किया है। उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए। लंबे समय से लंबित इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शहर में व्यापक मार्च निकाला और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की अपील की। अधिवक्ताओं का ये जुलूस कचहरी परिसर से निकलकर समाहरणालय परिसर, मनाली चौक,
तिलकामांझी चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन मार्ग से कोर्ट परिसर पहुंचा। पूरे रास्ते में अधिवक्ता न्यायिक सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमनाथ ओझा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि भागलपुर का ऐतिहासिक महत्व और न्यायिक दायरा काफी बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, एक दौर था जब दार्जिलिंग तक हमारा क्षेत्राधिकार हुआ करता था। बंगाल के कई हिस्से भी हमारे न्यायिक अधिकार क्षेत्र में शामिल थे, लेकिन समय के साथ क्षेत्र विभाजन हुआ, बांका अलग जिले के रूप में विकसित हुआ, नवगछिया में न्यायालय का ढांचा तैयार हो रहा है और कहलगांव अनुमंडल में भी न्यायिक इकाइयां स्थापित की जा रही है। आगे कहा कि इन बदलावों के कारण न्यायिक गतिविधियां विभिन्न हिस्सों में बढ़ने लगी हैं। इसी कारण अधिवक्ताओं की यह पुरानी मांग है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की जाए, ताकि न सिर्फ न्यायिक सुविधा बढ़े बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों को शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। आज का यह प्रदर्शन हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना अविलंब होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालयों की क्षेत्राधिकार यहाँ करती जा रही है। आज सारा स्टेशन का केस नवगछिया चला गया, कल कहलगांव जा रहा है, वहाँ जल्द बन जाएगा तो वहाँ का सारा केस चला जाएगा। इसी जमाने में यहाँ हम लोग का क्षेत्राधिकार दार्जिलिंग तक था, बंगाल का आधा पार्ट कवर होता था। आज सब सिमट कर रह गया, बांका हम लोगों से अलग हो गया। इसलिए पुराना कमजोरी होने के चलते यहाँ हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना बहुत ही अनिवार्य है। भागलपुर पहले के जमाने में भागलपुर से किशनगंज तक का मुकदमा यहाँ चलता था, भागलपुर से दुमका तक। यही एक जगह है जो खंडपीठ के लिए उपयुक्त है, सही है। यहाँ के लोगों का लिटिगेशन कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, पटना जाने आने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। हम लोग जन समस्या को लेकर हर अधिवक्ता रोड पर उतरे हैं कि खंडपीठ की स्थापना हो। सरकार से न्यायपालिका से गुजारिश कर रहे हैं, हमें खंडपीठ की चाहिए। बिहार का सबसे पुराना प्रमंडलीय कार्यालय है। इसकी सीमाओं को तोड़ मरोड़ कर कई विभागों में इसका विभाजन हो गया और यहाँ के लोग इस बात की मांग वर्षों से कर रहे हैं कि भागलपुर में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित हो। भागलपुर जिले के पीरपेंती प्रखंड में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। बिहार सरकार के निर्देश पर कहलगांव एसडीएम अशोक प्रसाद मंडल और बीडीओ अभिमन्यु कुमार के नेतृत्व में टीम ने सलेमपुर, पीरपेंती नगर पंचायत की खाद्य दुकान, पीरपेंती बाजार सहित कई पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, पीडीएस दुकान, खाद्य दुकान, उर्वरक प्रतिष्ठान और भूमि विवाद मामलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। टीम ने सुविधाओं, रिकॉर्ड, लाभुक सेवाओं, स्वच्छता और पोषण सामग्री वितरण की स्थिति का मूल्यांकन कर संबंधित कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि योजनाओं और सेवाओं की समग्र समीक्षा की जा रही है, ताकि आमजन को मानक के अनुरूप बेहतर सेवाएं मिलें और पारदर्शिता बनी रहे। विस्तृत जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी।